आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गोभी मटर की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही साथ हेल्दी वे में मैं इसे बनाऊँगी। बड़े साइज़ गोभी को छोटा छोटा कट कर लिया है यहाँ पर। फिर इसको हल्का सा मैरिनेट कर देंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर इनकी टर्मरिक पाउडर डाल दिया और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अमचूर का पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर यहाँ पे डाल देना। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले गोभी में अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। आप वीडियो में मसाले कोट हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पैन को हीट होने देना है। बनाने के लिए कोई भी यूटेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। रेसिपी में 3 पर्सन की सर्विंग के लिए बना रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर जीरा यानी कि क्यूमिन सीड डाल दें। उसको थोड़ा क्रैकल होने दें, ब्राउन होने तक इसको पका लेना है। एक तेज़पत्ता यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इसे भी तेल में अच्छे से गर्म कर ले। गोभी को हमने 15 मिनट के लिए मैरिनेट किया था, उसे इसमें डालकर अच्छे से सौटे कर लेना है। इसे आपको तब तक सौटे करना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं होने लगता। आपको इसी तरह कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है ताकि ये जले भी ना और अच्छे से सौटे हो जाए। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज अब होने लगा है। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ कप मटर ले लिया है, ग्रीन पीस। इसे भी इसमें ऐड करके साथ में इसे भी सौटे कर लेना है। 2 मिनट तक आप इसी तरह कंटिन्यूसली स्टर करके इसे पका लें। की रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। और ऐसी और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अगर आप ये सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो रोस्ट करने के लिए आपको हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है और यहाँ पे भी हाफ़ टेबल स्पून को ही। के बाद मैंने 2 प्याज को कट कर लिया और यहाँ पर डाल दे रही हूँ मैं। इसे भी अच्छे से ऑयल में सौटे कर लेना है। ऑयल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। इसका कलर चेंज होने तक आपको इसे पका लेना है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। आप इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं यहाँ पर, इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से सौटे कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। आप प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से सौटे हो गया। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 टमाटर की प्यूरी यहाँ पर ऐड कर दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। टमाटर की प्यूरी को भी अच्छे से भून लेना है हमें प्याज के साथ, ताकि ये कच्ची ना रहे, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सब्ज़ी बनाने में ये स्टेप जो होता है भुनने का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसी से टेस्ट इन्हांस होता है। अब इसमें साथ ही साथ कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक मैंने इसमें डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर इनकी टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देना है, यानी कि कोरिएंडर सीड। और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला यहाँ पर। इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है टमाटर के साथ। 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लें। जब इसका कलर डार्क हो जाए थोड़ा और ऑयल सेपरेट होने लगे, मतलब ये मसाला भून चुका है। अब मैंने यहाँ 3 से 4 इसमें हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है और कस्तूरी मेथी 1 टेबल स्पून क्रश करके यहाँ पे डाल दूँगी मैं। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सब्ज़ी का। अब इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है, ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब जो मटर और गोभी को हमने पहले रोस्ट किया था उसे इसमें डाल देंगे सारा। मैंने सारा इसमें डाल दिया। इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है ताकि उनका फ्लेवर इसमें भी आ जाए। इसे ज़्यादा तो नहीं पकाना पड़ेगा क्योंकि हाफ़ कुक हमने पहले ही इसे कर लिया है। बस इसे मसालों का फ्लेवर देना है, इसलिए इसे अच्छे से मसालों के साथ पहले से मिक्स कर लेना है, फिर इसे भी पका लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मसालों में कोट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी को ऐड कर दिया है। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। फिर इसके बाद इसे पकने देना है आपको कम से कम 5 मिनट तक, तब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए गोभी और मटर।
इसको लीड लगा के आप इसे 5 मिनट तक पकने दें। 5 मिनट हो गए, अब मैंने इसे ओपन कर दिया। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा क़ोरमा। बस अब इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रखूँगी मैं। अब इसे गार्निश कर देना है हरा धनिया के साथ। अब ये गोभी मटर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।